तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे असम पुलिस कांस्टेबल ग्रेड थर्ड रिक्वायरमेंट 2024। उसके लिए यहाँ पर आपके जो पद आए हैं, यहाँ पर आपको टोटल 269 पोस्ट आपकी रहने वाली हैं। तो सभी जानकारी वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए दोस्तों लेके चलता हूँ आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो सबसे पहले दोस्तों बात करें यहाँ पर ऑफिस ऑफ द चेयरमैन स्टेट लेवल पुलिस रिक्वायरमेंट बोर्ड असम और यहाँ पर गुवाहाटी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको बताऊंगा कि रिक्वायरमेंट फॉर 269 यहाँ पर आपकी जो टोटल वो पोस्ट यहाँ पर ग्रेड थर्ड यहाँ पर अंडर डायरेक्टरेट ऑफ सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड यहाँ पर असम में आपकी जो पोस्ट आई है दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो टोटल पोस्ट रहने वाली है यहाँ पर 269 आपकी यहाँ पर दो टोटल ऑफ पोस्ट रहने वाली है। उसके बाद दोस्तों वहीं पर बात करूँ स्केल ऑफ यहाँ पर आपकी जो 14,000 रुपये से लेकर आपको 60,500 रुपये तक आपकी ग्रेड पे यहाँ पर आपको 5600 रुपये का जो आपका ग्रेड पे है वो रहने वाला है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो फॉर्म की जो स्टार्टिंग डेट है वो यहाँ पर आपको 1/2/2024 से यहाँ पर आपकी 15/2/2024 तक आपकी यहाँ पर लास्ट डेट रहने वाली है दोस्तों। उसके बाद डिटेल ऑफ वैकेंसीज एज पर पोस्ट बेस्ड यहाँ पर रोस्टर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर आपकी 269 आपकी पोस्ट जो है वो यहाँ पर रहने वाली है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपकी कैटेगरी वाइज अगर मैं पोस्ट की बात करूँ तो यहाँ पर आपको अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपकी मेल के लिए यहाँ पर 58 पोस्ट आपकी रहने वाली है। वहीं आपकी 24 फीमेल के लिए और टोटल पोस्ट आपकी यहाँ पर 82 रहने वाली है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ओबीसी की वहीं पर बात करूँ तो मैं ओबीसी की यहाँ पर आपकी टोटल जो पोस्ट है मैं यहाँ पर 45 आपकी टोटल ऑफ पोस्ट रहने वाली है और 19 पोस्ट आपकी यहाँ पर फीमेल के लिए रहने वाली है। और टोटल ऑफ पोस्ट ऐसे ही यहाँ पर आपकी 64 यहाँ पर टोटल ऑफ पोस्ट यहाँ पर आपकी हो जाएंगी। वहीं एससी की बात करें तो यहाँ पर 12 यहाँ पर आपकी मेल की और 5 यहाँ पर आपकी फीमेल को 17 यहाँ पर आपको टोटल पोस्ट देखने को मिलेगी यहाँ पर एससी कैटेगरी की। इस तरीके से आप यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है यहाँ पर आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा साइट का, वहाँ से डाउनलोड करके जो भी जानकारी है आप तुरंत उसको यहाँ पर आप सभी जानकारी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात करूँ रिजर्वेशन फॉर एक्स सर्विसमैन के लिए तो यहाँ पर आपकी 2 वैकेंसीज है और ओबीसी के लिए यहाँ पर आपकी 1 वैकेंसीज है। यहाँ पर एसटी के लिए यहाँ पर आपकी एक टोटल ऑफ पोस्ट यहाँ पर आपके एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर 5 रहने वाली है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आपको कैंडिडेट मस्ट भी यहाँ पर आपको सिटीजन परमानेंट रेसिडेंट ऑफ असम का जो कैंडिडेट है वो यहाँ पर परमानेंट असम का रेसिडेंट यहाँ पर होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं एज क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पर एज जो है यहाँ पर आपकी 18 से 40 ईयर यहाँ आपकी आपकी एज होनी चाहिए। 1/1/2024 तक यहाँ पर आपकी एज जो है वो काउंट की जाएगी और 1/1/2006 से 1/1/1984 के बीच में आपकी जो एज है वो यहाँ पर होनी चाहिए। वहीं उसके बाद दोस्तों बात करते हैं रिलैक्सेशन की। यहाँ पर अपर एज लिमिट वालों के लिए यहाँ पर इसमें काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी रहने वाली है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको 5 ईयर का यहाँ पर आपको रिस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट बिलोंग ऑफ एससी और एसटी से जो बच्चे बिलोंग करते हैं उनके लिए यहाँ पर आपको 5 ईयर की यहाँ पर आपकी जो एज है वो रहने वाली है, आपको 5 साल की छूट दी जाएगी। वहीं अगर ओबीसी के लिए बात करें तो यहाँ पर 3 ईयर ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट ऑफ ओबीसी एम ओबीसी यहाँ पर आपके और 2 ईयर की एक्स सर्विस मैन है जो उनके लिए यहाँ पर रहने वाली है। उसके बाद दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपका 10th पास होना अनिवार्य है यहाँ पर। और उसके बाद दोस्तों अदर क्वालिफिकेशन फॉर कैंडिडेट एक्सेप्टेड एक्स सर्विस मैन के लिए यहाँ पर होम गार्ड सर्टिफिकेट मिनिमम और एनसीसी ए सर्टिफिकेट यहाँ पर आपके पास होना चाहिए। वहीं दोस्तों उसके बाद यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं। यहाँ पर आपका जो हाइट है यहाँ पर दोस्तों जनरल ओबीसी एससी के लिए यहाँ पर 162 सेंटीमीटर आपकी यहाँ पर हाइट रहने वाली है और फीमेल की वही 154 सेंटीमीटर आपकी हाइट रहने वाली है। उसके बाद दोस्तों बात करें एसटी की तो यहाँ पर आपको 160 सेंटीमीटर एसटी की जो हाइट है और फीमेल की 152 सेंटीमीटर आपकी रहने वाली है। वहीं चेस्ट की मैं बात करूँ जो मेल कैंडिडेट है तो उनकी जो मिनिमम चेस्ट है यहाँ पर आपको 80 सेंटीमीटर आपकी नॉर्मल चेस्ट होनी चाहिए और 85 आपकी जो फुल चेस्ट एक्सेप्टेंडेड यहाँ पर आपकी होनी चाहिए। और एस टी के लिए 78 सेंटीमीटर और यहाँ पर फुल जो चेस्ट है यहाँ पर टोटल तो वो 83 सेंटीमीटर्स आपकी होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड की। तो यहाँ पर आपको मेडिकल स्टैंडर्ड में यहाँ पर आपको 6/6 का 4 इन लेट एनी आई एंड नोट अपेयर और 6/6 की जो आपकी आंखों का जो लेंस है वो यहाँ पर आपको
होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर हाउ टू अप्लाई, अप्लाई करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आपको इस पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बात करें यहाँ पर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की, तो यहाँ पर आपका जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है वो बिल्कुल आपका क्लियर होना चाहिए। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बात करें द फोटोग्राफ मस्ट हैव बीन टेकन आफ्टर 1 जनवरी 2024 से यहाँ पर आपका होना चाहिए जो फोटोग्राफ है यहाँ पर आपका। और इसमें दिखाया भी गया है फेस शुल्ड ऑक्यूपेसी अबाउट 50% एरिया इन द फोटोग्राफ में आपका होना चाहिए। फेस व्यू लुकिंग इन द कैमरा डायरेक्टली, आपका जो फेस है वो बिल्कुल सामने क्लियर आपका दिखना चाहिए दोस्तों। और जो फोटो के यहाँ पर साइज की बात करते हैं, जो फोटो का आपका साइज है वो यहाँ पर आपका जेपीजी में आपका फोटो का साइज होना चाहिए। उसके जो डायमेंशन की बात करें तो 4 सेंटीमीटर गुणा 3.5 सेंटीमीटर यानी कि टोटल 45 mm यहाँ का जो आपका फोटो है यहाँ पर उसके रेजुलेशन होना चाहिए। और यहाँ पर आपकी मैक्सिमम यहाँ पर 640 से 480 के बीच आपकी होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों सिग्नेचर की बात कर लेते हैं। तो सिग्नेचर में दोस्तों आपको प्लीज़ पुट योर सिग्नेचर विद ए ब्लैक पेन या आप डार्क ब्लू पेन से यहाँ पर आप वाइट पेपर पर आपको आपका जो सिग्नेचर है वो ब्लैक पेन से यहाँ पर आपका होना चाहिए। ब्लैक या आप ब्लू पेन से भी यहाँ पर उसको सिग्नेचर को यहाँ पर आप कर सकते हैं वाइट पेपर पर। और ओनली जेपीजी में आपका जो जो फोटो है सिग्नेचर है जो आपका यहाँ पर वो जेपीजी फाइल में होना चाहिए फोटो और वो और सिग्नेचर। उसके बाद दोस्तों आपका जो रेजुलेशन है यहाँ पर 800 से 300 पिक्सल का यहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों डायमेंशन की बात करें सिग्नेचर की, तो यहाँ पर आपको 3.5 सेंटीमीटर विड्थ और हाइट की बात करें तो 2.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। और आपका जो मैक्सिमम फाइल साइज है वो 100 KB यहाँ पर आपका मांगा गया है यहाँ पर। और उसके बाद दोस्तों डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रूफ ऑफ एज लिमिट एट सर्टिफिकेट ऑफ 10th का यहाँ पर लगाना है या आप एग्जामिनेशन पर भी दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट ऑफ कास्ट ऑफ, जो देखिए जो कास्ट सर्टिफिकेट है दोस्तों यहाँ पर आपके पास अथॉरिटी असम, आपके पास जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो असम का ही एक्सेप्टेड किया जाएगा, अदर स्टेट का यहाँ पर आपसे नहीं किया जाएगा। वही दोस्तों अगर एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो इश्यू बाई कंप्लीट अथॉरिटी कैंडिडेट वुड क्लाइम मेरिट मार्क्स, यहाँ पर आपका जो एनसीसी सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर अथॉरिटी यहाँ पर उसको पूरी होनी चाहिए, अप्रूव होना चाहिए दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों मैं वही बात करता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस की, तो यहाँ पर आपका टेस्ट यहाँ पर पीएसटी एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यहाँ पर आपका होने वाला है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मैं बताऊँ परमानेंट वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, यहाँ पर आपका पीएसटी एंड पीटी में यहाँ पर आपका जो भी डॉक्यूमेंट है 10th की मार्कशीट वगैरह ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है आपके यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट आप फॉर्म भरते वक्त आपको अप्लाई करने में सभी यहाँ पर ओरिजिनल, जैसे ही आपका फिजिकल होगा वहाँ पर आपको जो भी डॉक्यूमेंट है आपको साथ में लेकर जाने हैं, सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके चेक होंगे। वहीं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट प्रीलिमिनरी मेडिकल चेकअप के लिए यहाँ पर आपका नोकनी नहीं होना चाहिए, विजन नहीं होना चाहिए आपके यहाँ पर, कलर ब्लाइंडनेस का यहाँ पर ये जो 3 पॉइंट है सबसे मेन आ जाते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए यहाँ पर। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो आपका होगा दोस्तों यहाँ पर आपका 40 मार्क्स का टोटल ऑफ 40 मार्क्स आपको दिए जाएंगे यहाँ पर। पीएसटी विल बी रिक्वायर्ड अंडर एट पीईटी यहाँ पर। और उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट दोस्तों कैरी 40 मार्क इन हैव टू इवेंट्स वेज। दोस्तों यहाँ पर आपको मैं पूरा यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। जब मेल कैंडिडेट है अगर आपकी तो रेस जो है आपकी यहाँ पर 3200 मीटर आपकी रेस है, यहाँ पर आपको 14 मिनट यानी कि 840 सेकंड में आपको पूरी करनी है। और लॉन्ग जंप की बात करें तो आपको 335 सेंटीमीटर लॉन्ग जंप, और आपको जो चांस है वो 3 बार यहाँ पर आपको चांस दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका जो यहाँ पर ये देखिए अवार्ड मार्क 3200 मीटर रेस इन द कैंडिडेट आपका अंडर सीसीटीवी कैमरा, तो आपका जो सीसीटीवी कैमरा उसके अंतर्गत आपका जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है वो दोस्तों होगा। और यहाँ पर आपको टाइम टेकन आपका 600 सेकंड्स में 10 मिनट में अगर आप करते हैं तो आपको 20 नंबर पूरे दिए जाएंगे। अगर आप 630 सेकंड लेते हैं और 629 सेकंड में करते हैं तो आपको 17.6 मार्क यहाँ पर आपको दिए जाएंगे। इस तरीके से आपको नीचे भी यहाँ पर रीड कर लेना है। अगर वहीं आप 670 में करते हैं तो यहाँ पर आपको 15.2 मार्क्स यहाँ पर आपको दिए जाएंगे। वहीं 730 सेकंड से 729 के बीच में करते हैं तो आपको 12.8 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। अगर 790 सेकंड या आप 789 सेकंड में करते हैं तो आपको टोटल ऑफ 11 मार्क्स यहाँ पर मिलने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों अगर आप 840 सेकंड लेते हैं तो आपको यहाँ पर टोटल ऑफ मार्क 10 नंबर आपको यहाँ पर मिलेंगे। वही मैं दोस्तों उसके बाद यहाँ पर लॉन्ग जंप की बात करें तो यहाँ पर आपको लॉन्ग जंप
35 सेंटीमीटर का अगर आप लॉन्ग जंप पूरा करते हैं तो आपको 10 मार्क्स टोटल दिए जाएंगे। और आप अगर 65 सेंटीमीटर 0.44 पर सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आपको अगर आप 400 सेंटीमीटर का लगाते हैं तो आपको 12.6 मार्क्स यहाँ पर आपको दिए जाएंगे। अगर आप वही 450 सेंटीमीटर का करते हैं तो 15.5 मार्क्स आपको टोटल दिए जाएंगे। अगर आप यहाँ पर 500 सेंटीमीटर का लॉन्ग जंप करते हैं तो आपको 20 मार्क्स पूरे यहाँ पर आपको दिए जाएंगे। वही फीमेल कैंडिडेट की बात करूँ तो इस तरीके से यहाँ पर 1600 मीटर आपकी जो फीमेल है उनकी रेस रहने वाली है। और यहाँ पर 8 मिनट में उनका जो टाइम है वो यहाँ पर 8 मिनट के अंदर आप उनको 1600 मीटर रेस पूरी करनी है। उसके बाद 244 सेंटीमीटर या लॉन्ग जंप 3 चांस उनको भी यहाँ पर मिलने वाला है। इस तरीके से यहाँ पर आपको 330 सेकेंड इन 5 मिनट 30 सेकेंड में आपको 20 मार्क्स यहाँ पर टोटल आपको दिए जाएंगे। उसके बाद दोस्तों स्क्रॉल डाउन करते हो, यहाँ पर नेक्स्ट 30 सेकेंड में अगर आप फीमेल जो है वे यहाँ पर रेस लगाती है तो यहाँ पर आप उनको 17 मार्क्स। इस तरीके से आप जो भी नोटिफिकेशन उसमें आप सभी जानकारी एक बार अच्छी तरीके से देख ले, उसके बाद ही फॉर्म को फिलअप करें। वहीं दोस्तों अब जाओ यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पर आपको जो आपकी यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन दोस्तों यहाँ पर रिटन टेस्ट भी कॉल्ड PST-PT यहाँ पर पार्ट 1 अबव कैंडिडेट, तो इसकी बात कर लेते हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर आपका रिटन टेस्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात रहनी है रिटन टेस्ट आपका, तो रिटन टेस्ट विल कंसिस्ट ऑफ 100 मल्टीपल चॉइस। यहाँ पर आपके सामने 100 क्वेश्चन का जो टोटल जो आपका पेपर है 100 नंबर का आपका होगा। यहाँ 100 मल्टीपल चॉइस आपके सामने है, तो इसमें सबसे पहले आपका एलिमेंट्री अर्थमेटिक आपका आएगा और जनरल इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग मेंटल एबिलिटी। उसके बाद असम हिस्ट्री आपकी आपकी जो ज्योग्राफी और पॉलिटी और इकोनॉमी आपके यहाँ पर पेपर में आएगी। और इसके बाद जनरल अवेयरनेस जनरल नॉलेज ऑफ करंट अफेयर भी यहाँ पर आपके पेपर में आपसे पूछी जाएगी। उसके बाद दोस्तों क्वालिफाई रिटन एग्जाम विल बी द फॉलोइंग लैंग्वेज असम बोडो बंगाली और इंग्लिश, यहाँ पर आप इसे कंडक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो नेशनल कैडर्स कोड NCC है मैक्सिमम आपको 5 मार्क्स उसके भी यहाँ पर NCC सी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आपको 5 मार्क्स यहाँ पर उसके मिलेंगे। और NCC भी अगर सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपको 3 मार्क्स यहाँ पर आपको उसके मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पर फाइनल जो मेरिट लिस्ट है दोस्तों फाइनल रिजल्ट वुड बी बेस ऑफ मार्क ऑब्टेन्ड एज द फॉलो। यार फिजिकल एफिशिएंसी आपको टोटल जो मार्क्स है यहाँ पर 40 नंबर का और रिटर्न वहीं पर आपका 50 का और 5 का आपको यहाँ पर NCC जो सर्टिफिकेट उसके नंबर मिलेंगे। ओरल और वाइवा आपका जो होगा 5 नंबर उसके, और टोटल यहाँ पर आपको 100 नंबर यहाँ पर आपके रहने वाले हैं। तो दोस्तों ये थी आपकी यहाँ पर फुल जानकारी, और आपको ये नोटिफिकेशन में लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो काफ़ी पसंद आई है तो जल्दी मैं इसकी जो ऑनलाइन फॉर्म होंगे उसकी वीडियो लेकर आऊँगा आप और यहाँ पर आपके सामने। जल्दी से चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जी धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।